नमस्कार, लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस है। लगातार लाइव इंडियन गार्ड की टीम निरीक्षण भवन में मौजूद है। अभी मेरे साथ एक वरिष्ठ कांग्रेसी मौजूद है, हरदेव मंडल जी, जिनसे मैं जानना चाहूँगी कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या है, भारत जोड़ो यात्रा पर वो क्या सोचते हैं। सर नमस्कार। सर, आप किन किन पदों पर रह चुके हैं कांग्रेस में? हम नीचे स्तर से सिल्लीवाड़ी युवा कांग्रेस पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं, प्रखंड में जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, चिरकुंडा नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं, सेवा दल के नेशनल ट्रेनिंग किए हैं, 1983 में दिल्ली में किए हैं, 89 में रांची से किए हैं नेशनल ट्रेनिंग। उसके बाद सेवा दल के निशासन चिरकुंडा प्रखंड के मुख्य संगठक रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ जिला में 10 वर्षों से जनरल सेक्रेटरी बजेंद्र बाबू के कमेटी में रहे हैं जी। हाँ। सर, आज का स्थापना दिवस है, कुछ संदेश देना चाहे कार्यकर्ता समर्थकों जनता को? हाँ जरूर जी, बताएंगे। बताइए कि किस तरह से हमारे महापुरुषों ने ये संगठन को बनाए हैं। जी। तो हमारी कांग्रेस का स्थापना दिवस जो 138वां वर्ष चल रहा है, हमारे 18 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई है। इनका जन्मदाता डॉक्टर A.O. होम साहब थे। इसका प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ। इनका प्रथम अध्यक्ष भूमेश चंद्र बनर्जी थे, जो एक ईसाई थे। उसके बाद इनको गठन करने में भूमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय जी, ऐसे ऐसे देश के महापुरुषों ने एक कांग्रेस संस्था को नींव रखी। उसके बाद कांग्रेस आगे की, उस समय अंग्रेज़ों का बहुत शोषण हो रहा था हिंदुस्तानियों पर, और कांग्रेस इसी तरह बढ़ते जा रहा था। गांधी जी का उत्पन्न हुआ कांग्रेस में। उसके बाद गांधी जी ने 1942 में करो या मरो का नारा दिए, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। उसके बाद 8 दिसंबर 1942 को कांग्रेस महासमिति ने निर्णय लिया। उसमें गांधी जी ने बोला अंग्रेज़ों भारत छोड़ो एकदम, और 9 अगस्त से पूरे देश में एकदम पूरा आंदोलन शुरू होने जा रहा था। और सुबह 4 बजे महात्मा गांधी जी और नेहरू जी, पटेल जी, अबुल कलाम आज़ाद जी, राजेंद्र प्रसाद जी, ऐसे बड़े बड़े नेता जो थे, सभी को अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया। उसके बावजूद भी आंदोलन जारी रहा। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ, गांधी जी के घोषणा जारी रहा और आंदोलन चलते ही रहा। फिर बाद में रिहाई हुए। उसके बाद देश विजय की ओर बढ़ रहा था, आज़ादी मिलने को जा रहा था। उसके बाद अंग्रेज़ों ने नेहरू जी के नेतृत्व में अंतरिम कमेटी बनाई, जो अपना देश लेवल में प्रधानमंत्री के चुनाव किए। अटल जी, आपको पटेल जी आपको गृह मंत्री बनाए गए। उसके बाद धीरे धीरे पूरे देश में हमारे नेहरू जी ने औद्योगिक जाल बिछाए, जैसे राउरकेला हो गया, दुर्गापुर हो गया, चितरंजन हो गया, ऐसे ऐसे कारखाना को खुलवाए। उसके बाद मायथन पंची डैम को बनवाए, सिंदरी कारखाना को बनवाए। उसके बाद पूरे इस तरह से पूरा देश में विकास करना शुरू कर दिए। उसके बाद हमारे नेहरू जी गए, इंदिरा जी आए कांग्रेस में। इंदिरा जी ने 20 सूत्री कार्यक्रम को लेकर के आए। उसके तहत गरीबों को, देश को विकास के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम है, अभी भी है 20 सूत्री कार्यक्रम। कोई भी सरकार हुआ 20 सूत्री कार्यक्रम को ख़त्म नहीं किया है। इसका हर जिला में प्रभारी मंत्री बनाया जाता है, देश में इसका मंत्री बनाया जा रहा है। सोचिए कि 20 सूत्री के तहत इंदिरा जी ने बहुत विकास भी किए। इंदिरा आवास योजना को लाए, उन्हीं का देन है। इंदिरा आवास जो घर जो गरीबों को बन रहा है, इस तरह से हुआ। गरीबों के लिए IRDP योजना चलाए, बैंक को राष्ट्रीयकरण किए, कोलेरी को राष्ट्रीयकरण किए, इस तरह से चलते रहे। उसके बाद हमारे राजीव जी आए, उन्होंने जवाहर रोजगार योजना लेकर आए।
शहरी ग्रामीण क्षेत्र में, और शहरी क्षेत्र में नेहरू रोजगार योजना चलाए, इससे भी काफ़ी विकास हुआ देश को। उसके बाद उनका देहांत हो गया वैसा अथी में। उसके बाद हमारे नरसिंहा राव बने, उन्होंने भी कई योजना लाए, जैसे मध्याह्न भोजन है, पारिवारिक लाभ योजना है, आपको जो चल रहा है वृद्धा पेंशन जो है, राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन जो दिल्ली वाला है, नरसिंह राव के ज़माना में शुरू किया गया था। उसके बाद हमारे यहाँ पर हमारे मनमोहन सरकार आए, सोनिया जी के ज़माने में कई महत्वपूर्ण आपको कानून बनाए, जैसे 100 दिन गरीबों को रोज़गार देने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लाए, सूचना के अधिकार कानून को लाए। उसके बाद खाद्य सुरक्षा कानून 2013 जो प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज देने का प्रावधान है हमारे मनमोहन सरकार ने किए। भूमि अधिग्रहण कानून लाए, इसके तहत लोगों को काफ़ी उसी का विरोध कर रहा है। ये सारा चीज़ कांग्रेस का किया हुआ है, लेकिन ये भाजपा सरकार जब से आए हैं महंगाई को कमर तोड़ महंगाई हो रहा है, महंगाई पर कंट्रोल नहीं हो रहा है। जबकि मोदी जी चुनाव में आए थे तो बोले थे कि हम बैठेंगे गद्दी में, आप लोग जिताओ, बैठते के साथ 3 माह में महंगाई को ख़त्म कर देंगे, सभी गरीबों को खाता खुलाए, बोले कि सभी को खाता में 15-15 लाख रुपया दिए, एक पैसा नहीं डाले। मैंने पूरे दुनिया को बेवकूफ़ बनाए मोदी जी, अभी भी बना रहे हैं। जो गैस दिए चिल्लाते हैं बड़े बड़े मंत्री कि हमने गैस गरीबों को दिए। आज चलिए आप मीडिया हैं, कुल गरीब के घर में गैस एक भी भराया नहीं हुआ है, सब रखा हुआ है, इसलिए कि दाम इतना न बढ़ा दिए। 2-3 महीना ठीक रहा गैस देने के बाद एकाएक आप दाम बढ़ा दिए, अभी 1150-1200 रुपया पड़ जा रहा है। तो बोलिए गरीब लोग के क्या हाल होगा। सर, प्रधानमंत्री मोदी जी का आप सम्मान करते हैं? सम्मान करते हैं जरूर जी, लेकिन उनका जो विचारधारा है यहाँ पर, मतलब यानी कांग्रेस जो किया है उसका नामो निशान वो ख़त्म करने का पूरा ले लिया है। और बोलते हैं भारत मुक्त कांग्रेस, ऐसा तो कभी हुआ है कांग्रेस? जो आप लोगों का भारत जोड़ो यात्रा हो रहा है, हाँ। तो भारत को तोड़ा किसने? बीजेपी ने? हाँ, बीजेपी ने तोड़ा, हमने हम लोग जोड़ा कर रहे हैं। मतलब सांप्रदायिक शक्ति, आप बोलिए 14 को पहले इतना होता था जितना हो रहा है, बॉर्डर पर लड़ाई हो रहा है, देश में आपस में लड़ाई हो रहा है, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं तो देखिए झगड़े संप्रदाय क्या क्या बीत रहा है। मोदी जी बाहर देशों में जा जाकर मिलते हैं तो वो सब कोई काम नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। अच्छा, हमारे पेट में अनाजे नहीं रहेगा और हम रोज बंदूक बारूद चलाएंगे तो वो ठीक तो नहीं है। पहले जनता को न देखिएगा, आपका जनते मर जाएगा तो फिर क्या कीजिएगा। राजनीतिक पटल पे कांग्रेस बहुत कम जगह दिख रही है, क्या वजह है आप लोगों की नाकामयाबी? इसलिए नाकामी कुछ नहीं है, इसलिए है कि कुछ हम लोग में कांग्रेस में भी गलती है। बड़े बड़े नेता लोग धोखा दिए, जो सब दिन कांग्रेस में खाया लूटा पचाया, आज कांग्रेस छोड़ के भाग गया, बड़े बड़े पद पर रहा। वैसे ऐसे गद्दार लोग धोखा दिया है कांग्रेस पार्टी को। ऐसे तो कांग्रेस कोई खराब पार्टी नहीं है, कोई बोल भी नहीं सकते हैं। सर, जैसे ये लव जिहाद ये सब का जो घटना देश में बढ़ रहा है, क्या लगता है बीजेपी जिम्मेदार है? देखिए, अब ये सब जो एगो बढ़ावा दे दिया गया है, अब क्या कहिएगा, किसको क्या मन में हो जाता है कर रहा है तो क्या कहिएगा। पुलिस सबके घर में बैठल नहीं रहेगा जी, बोलिए जैसा हो रहा है तो बहुत हो रहा है। अच्छा, आपके कांग्रेस के बड़े नेता है राहुल गांधी जी, हमेशा उनका मजाक बनता है, पप्पू पप्पू कहकर चिढ़ाया जाता है, इसको आप क्या कैसे? ये तो अपमान ही भाजपा वाला लोग कुल कर रहा है, आरएसएस वाला कर रहा है, बदनाम कर रहा है। उनको गतिविधि को देख के इनको डर बना हुआ है, पूरे डर बना हुआ है। बीजेपी डर गई कांग्रेस से, एकदम डर गई है। उनका आंदोलन तो देखिए न, बोला कोरोना आ गया बंद कर दीजिए। आज आप जो इतना प्रोग्राम करते हैं तो वो काहे बंद कर रहे हैं? उनका भी प्रोग्राम बहुत होता है, भाजपा के आरएसएस के हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 2024 में कांग्रेस आएगा? एकदम आएगा, एकदम आना है। जनता समझ गई है सब, और कितना दिन जनता भोगेगी। तो जैसा आप सुन रहे हैं, जनता समझ गई है। आज कांग्रेसी कार्यकर्ता स्थापना दिवस पर बीजेपी पर जमकर बरस रहे हैं। चारों ओर महंगाई का गुणगान किया जा रहा है। बीजेपी सरकार क्या पूरी तरह से फेल हो चुकी है? कमेंट सेक्शन में आप लोगों की राय को जानना भी अहम होगा। अन्य खबरों के लिए बने रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।